हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में है। एज पीपल जिनका एज 60 या 65 से ऊपर चला जाता है तब बहुत कॉमन एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, हाथ पैर कांपना या तो बॉडी मूवमेंट स्लो हो जाना। इसी डिजीज़ को हम पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। हमारा बॉडी जो है पूरा कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से, नर्व से। जब कुछ हद तक कुछ नंबर ऑफ नर्व्स जब डैमेज होता जाएगा या तो डिस्फंक्शन होता जाएगा तो आपके ये डिजीज़, ये बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। जो नर्व एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा बॉडी को कम्युनिकेट रखने में, मतलब कब क्या करना है, जब चलते हैं हाथ को किस तरह रखना है, ये सब वॉलंटरी इनवॉलंटरी जितने भी वर्क्स है बॉडी में, जितना भी काम है, सब कुछ नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हार्मोन करता है। तो नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व डैमेज हो जाएगा किसी भी कारण से तो ये बीमारी होने का चांसेस बन जाता है। इनिशियली क्या होता है, एक हाथ में ट्रिमर हो जाता है, मतलब ट्रिमर होना मतलब उसमें एक हाथ बहुत ज़्यादा शेक होने लगता है, ऑटोमेटिक शेक होता है। और धीरे धीरे पूरा दोनों हाथ और दोनों पैर, बेसिकली हाथ पैर और फिंगर्स, साथ ही साथ बॉडी मूवमेंट और जॉइंट मूवमेंट, जो नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, जितना जॉइंट्स है बॉडी में वो जॉइंट्स का मूवमेंट्स भी धीरे धीरे कम होता जाता है। हम जब कहीं चलते हैं, चलने के वक्त हमारा दोनों हाथ का एक मूवमेंट हमेशा होता रहता है। ये मूवमेंट पार्किंसंस डिजीज़ के केस में भी धीरे धीरे कम होता जाता है और ग्रेजुअली आपका स्पीच भी स्लर्ड, मतलब अनक्लियर, और थुथुला जिसको कहते हैं, स्लर्ड अनक्लियर हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीट क्योरेबल डिजीज़ है नहीं। उसका जितना भी आप मेडिकेशन ले लो, जितना भी आप होम रेमेडी ले लो या तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर लो, पूरा कम्प्लीटली वो क्योरेबल नहीं होगा। मेडिसिन इस कंडीशन को कुछ हद तक कंट्रोल में रख सकता है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस पर, यानी द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पार्किंसंस डिजीज़। लाइफस्टाइल्स, जीन्स और बहुत सारे अदर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये डिजीज़ के लिए। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एज। जब किसी का एज 60 या 60 के ऊपर हो जाएगा तो ये डिजीज़ होने का, ये बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इस बीमारी की हालत में कोई सिगरेट या गांजा पिएगा तो वो बीमारी का हाइप और ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी ये सिगरेट, गांजा, ये सब फूकना बिल्कुल छोड़ देना है। इस कंडीशन में आप कभी भी ये सब चीज़ें नहीं ले सकते। एज रिलेटेड जितना भी डिसफंक्शन है, जैसे कि टेलोमियर डिसफंक्शंस, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, ये जितने सारे डिसफंक्शन हैं वो सारे चीज़ें आपका नर्वस सिस्टम में जो नर्व है, नर्व को डैमेज करता है और उसके रिज़ल्ट आपका पार्किंसंस डिजीज़ होने का चांसेस भी हो जाता है। अब आते हैं उस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम के बारे में। सबसे पहला जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो है ट्रिमर्स। हैंड्स का बहुत ज़्यादा शेकिंग होता है, फिंगर्स का जो बहुत ज़्यादा शेकिंग होता है। छोटा मोटा जो टास्क होगा वो छोटा मोटा टास्क भी उस इंसान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कुछ यहाँ से इधर से उधर करना, ये सब काम भी उस बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटा मोटा किसी एक बनियान पहनना, ये भी इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, शेकिंग होने लगता है, बॉडी मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब नॉर्मल इंसान जितना बॉडी को मूव कर सकता है अपने हिसाब से उतना बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। कोई बैठेगा तो उसको उठाने के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, तो खुद ब खुद उसका मूवमेंट भी बहुत कम हो जाएगा। ये कंडीशन लेकिन सीवियर स्टेज में होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। और ये बीमारी एक ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग बीमारी है। जो लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, कुछ ऑटोमेटिक मूवमेंट है हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने बोला आप जब चलते हैं उसमें क्या होता है, दोनों हाथ, एक नॉर्मल इंसान का दोनों हाथ का मूवमेंट होता है चलने के वक्त। और जो आँखों का ब्लिंकिंग है
वो या तो फेस में आपका स्माइलिंग होना, वो सब चीज़ें एक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ों में उसको भी दिक्कत होगा, वो जल्दी से कुछ स्माइल नहीं कर पाएगा, उसका ब्लिंकिंग, आँखों का ब्लिंकिंग भी नहीं होगा ठीक सही तरीके से। जो बीमार होगा वो बंदा सही ढंग से सीधे से आपका पोस्चर नहीं कर पाएगा, मतलब सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा, वो उसका बॉडी बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, वो अपनी बॉडी को भी बैलेंस नहीं कर पाएगा सही तरीके से। और सबसे लास्ट ये है कि चेंज इन स्पीच, मतलब जो बात करने का तरीका है या तो साउंड है वो भी चेंज हो जाएगा, पूरा स्लर्ड हो जाएगा, मतलब साउंड पूरा सही तरीके से नहीं निकलेगा, जो कुछ कह रहा है वो क्लियर नहीं होगा, तुतलापन हो जाएगा, मतलब बात को सही ढंग से वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि मसल मूवमेंट उसका कम हो जाता है। जो चीज़ चाहिए इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्लर्ड हो जाता है। पार्किंसंस एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आप लाइफस्टाइल को चेंज करके, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करके आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन होना भी ज़रूरी है, मतलब लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका मेडिकेशन भी साथ में चलना चाहिए। लाइफस्टाइल में सबसे पहली बात, सही ढंग से आपका स्लीपिंग टाइम को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, एक वेल हेल्दी बैलेंस डाइट का मेंटेन रखना, रेगुलर जितना हो सके एक्सरसाइज करना, और जो आदमी बीमार है उसके साथ बहुत एक अच्छा कम्युनिकेशन का बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, आपका जो बंदे का जो स्पीच में जो स्लर्ड हो जाता है, क्लियर अनक्लियर जो वॉइस हो जाता है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसको हम स्पीच थेरापी भी बोलते हैं। साथ ही साथ फिजिकल थेरापी भी बहुत ज़रूरी है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका मेडिकेशन साथ में होना बहुत ज़रूरी है।